हेलो फ्रेंड्स, बिगनर बॉक्स 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी नीट के इस क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज इज शोन इन फिगर. नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस. ये रहा आपका एस. द नल पॉइंट शिफ्ट्स टू 64 सेंटीमीटर. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस. तो ये बैलेंस्ड वी आपके मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है. मीटर ब्रिज में आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो वायर की लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है. पहले आपको कहा है कि ए से 40 सेंटीमीटर दूर आपको नल पॉइंट मिलता है. रेजिस्टेंस अब आप जो लगा रहे हैं वो क्या है, एस के पैरेलल में आप जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो कितना है, 12 ओम. रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 12 ओम. ठीक है. जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ जो है वो चली जाती है 64 सेंटीमीटर पे. तो आपसे आर और एस का वैल्यू पूछा है कितना होगा. तो हम जानते हैं बैलेंस्ड मीटर ब्रिज के केस में आर बाय एक्स इक्वल टू हो जाएगा एस अपॉन 100 माइनस एक्स. इसी को हम यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो पहले आर अपॉन 40 एस अपॉन, तो 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60. तो यहाँ से हमें आर का वैल्यू मिल गया 2/3 एस. पहली इक्वेशन बन गई हमारी 40 सेंटीमीटर के लिए. अब कहा है कि एस के पैरेलल में आपने 12 ओम लगा दिया. तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका बैलेंसिंग लेंथ बदल के 64 हो जाएगा, एस बदल के एस डैश हो जाएगा, और यहाँ 64 क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 करिए कितना आएगा, 36. अब यहाँ पे एस डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एस डैश का वैल्यू होगा 12 एस अपॉन 12 प्लस एस. समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 और S पैरेलल में है, तो पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है. तो यहाँ से आपका R कितना आया, अब की बार आपका R आया 64/36 इंटू 12 S अपॉन 12 प्लस S. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2. और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36. तो ये आएगा 64s अपॉन 36 प्लस 3s. भाई 12 से 36 गया 3 टाइम्स, और ये 3 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. दोनों ही इक्वेशन किसके आ गए हैं, s के. अब हम सॉल्व कर सकते हैं. तो हम कहेंगे कि हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला, 2/3s इज इक्वल टू 64s अपॉन 36 प्लस 3s. s से s कैंसिल हो गया, 2 से 64 कैंसिल हो गया 32 टाइम्स. तो हमें क्या मिला, हमें मिला 36 प्लस 3s, और 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96. तो 3s इज इक्वल टू 96 माइनस 36 कितना आया, 60. तो s का वैल्यू कितना आया, 20 ओम. S का वैल्यू 20 ओम आया, तो R का वैल्यू कितना आएगा, R का वैल्यू था 2/3s, यानी 2/3 इंटू 20, ये कितना आया, 40/3 ओम. तो ये हमारा S का आंसर हुआ, ये हमारा R का आंसर हुआ. मैं एक बार फिर बता देता हूँ. पहले बैलेंसिंग लेंथ था 40, अगली बार बैलेंसिंग लेंथ था 64. पहले आपका S अकेला लगा हुआ था, बाद में S के पैरेलल में 12 लगाया. दो इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों ही R के इक्वेशन थे. बाकी फिर आपकी कैलकुलेशन है. आप इसको अपने लेवल पे समझना चाहते हैं तो स्लो करके रोक कर वीडियो को आप अपना कैलकुलेशन करके देखिए और फाइनली मिला लीजिए. कहीं अगर आपको लगता है कि आपका गड़बड़ हो रहा है तो आप यहाँ पे स्टेप देख सकते हैं. बिगिनर बॉक्स सॉल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है, और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है. तो प्लीज़ अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें.
So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com. अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं. यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं.